Well, friends, very good morning. Welcome to Success Mantra. Today, we are going to know about Public Provident Fund Scheme पार्ट 2 में. पार्ट फर्स्ट में हमने इसके बारे में बताया था, तो पार्ट 2 में कुछ चीज़ें रहती थी जो मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ इस स्कीम के बारे में. तो उसमें बताया था पार्ट 1 में कि बेस्ट सेविंग क्यों है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है और गारंटीड रिटर्न्स है, टैक्स रिबेट 1.5 लाख तक है और नो टैक्स डिडक्शन, किसी किस्म की टैक्स डिडक्शन नहीं है, अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड और बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये फिजिकल पॉलिसी का एक पार्ट है इसलिए बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर दिया जाता है. और ये अकाउंट हमारा या बैंक में या पोस्ट ऑफिस, हर सिटी में पोस्ट ऑफिस में का एक हेड ऑफिस होता है, तो वहाँ पर इसको खोला जा सकता है. तो आइए अब हम ये देखते हैं कि लोन फैसिलिटी इसमें अगर देखिए, वह देखने में ये लगता है कि लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है 15 ईयर्स, तो बीच में अगर पैसे की जरूरत पड़े तो क्या करें. इसलिए सरकार ने इसमें कुछ फैसिलिटी दी हैं कि विड्रॉल फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी है, तो वो कैसे दी जाती है ये हम इसमें समझेंगे. तो आइए, लोन फैसिलिटी में क्या है, तो देखिए विड्रॉल जो दी जाती है वो अलाउ होती है 7वें साल फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट. तो पहले 5 साल, 6 साल के बाद तो वो मिल जाती है. तो पहले 5 साल में क्या है, 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 5th फाइनेंशियल ईयर में लोन फैसिलिटी है. उस लोन किस चीज का लोन, जैसे 25% ऑफ द बैलेंस, जैसे 3rd फाइनेंशियल ईयर में हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसका 25% जो 2nd फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट बैलेंस है उसका 25% अलाउ होगा और उसका रीपेमेंट 36 मंथ प्रिंसिपल में होगा. 36 EMI बनेगी और आफ्टर EMI ऑफ प्रिंसिपल जब रिपे हो जाएगा तो फिर जो इंटरेस्ट है वो 2 EMI में रिपे करना होगा. तो ये एक लोन फैसिलिटी है. अगर ये रिपेमेंट नहीं किया जाता बाय चांस तो फिर क्या है, 6% इस पर अबव द एप्लीकेबल रेट, जो इस पर हमें डिपॉजिट पर जो रेट मिल रहा है उसका 6% ज़्यादा लगेगा. इसलिए अगर लोन लेना है तो उसको रिपे टाइमली करना है. फिर पार्शियल विड्रॉल पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है. इस पैटर्न में जैसे 2014 और 2015 में अकाउंट ओपन हुआ तो 7वें साल मैंने जैसे बताया, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें साल में हम विड्रॉ कराना चाहते हैं पैसा, तो 7वां तो अभी चल ही रहा है, तो 6ठे साल का बैलेंस देखिए, 6ठे साल का बैलेंस और इससे 4 ईयर्स प्रीसीडिंग जाएंगे तो 1 2 3 4, तो इसका बैलेंस और 50% विच एवरेज लोअर वो दिया जाएगा. और ये जैसे अकाउंट 15 साल 2030 तक चलेगा तो ये हर साल फिर ये लिमिट बनती रहेगी, विड्रॉ साल में एक बार अलाउड है वो होता रहेगा. तो ये था पार्शियल विड्रॉल पैटर्न. अब देखिए एक्सटेंशन, मान लिया 15 साल का मेच्योरिटी कंप्लीट हो गया पीरियड, तो फिर क्या है, क्या इसका एक्सटेंशन हो सकता है. हाँ, इसके हर 5 ईयर्स के ब्लॉक बनते हैं. एक ब्लॉक 5 साल का है, तो अगर उसमें ऑप्शन देते हैं, अगर ऑप्शन यस है, ऑप्शन दिया नहीं होती है, तो आप डिपॉजिट भी करा सकते हैं और टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हैं. अगर आप ऑप्शन नहीं देते तो फिर उस जो पैसा जमा है उस पर फर्दर ब्याज तो मिलता रहेगा, लेकिन ऑप्शन के बिना आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपने ऑप्शन दी तो वहां पर आपको 60% ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट इज अलाउड फॉर विड्रॉल, 60% मिलेगा, 40% वहीं जमा रहेगा. अगर आपने 100% लेना है इन केस ऑफ नीड तो आप उस खाते को बंद करा के दूसरा खोल सकते हैं. तो ये था आपका एक्सटेंशन. और प्रीमेच्योर कैंसिलेशन, इसमें क्या इसकी कंडीशंस हैं कि इसका प्रीमेच्योर कैंसिलेशन अगर कराना हो तो वो एक बहुत ही अर्जेंसी के केस में होता है प्रीमेच्योर कैंसिलेशन. जैसे अलाउड इन जेन्युइन सिचुएशन, ये जेन्युइन सिचुएशन बाय सपोर्टिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के केस में ही इसका प्रीमेच्योर कैंसिलेशन होता है. एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ अकाउंट होल्डर की हैं, खतरनाक बीमारियां हैं, तो वहां पर स्पोज के हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं एंड पेरेंट्स हैं, इनके केस में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे.
तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका प्रीमेच्योर कैंसिलेशन हो जाता है। फॉर हायर एजुकेशन, अगर बच्चों की हायर एजुकेशन है अकाउंट होल्डर की या हिज और हर चिल्ड्रन, तो भी इसमें प्रीमेच्योर कैंसिलेशन किया जा सकता है और उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। रेजिडेंसी स्टेटस, अगर आपका रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो रहा है, आपकी सिटीजनशिप चेंज है होने जा रही है, तो आपको पासपोर्ट और वीजा शो करके आप इसका प्रीमेच्योर कैंसिलेशन करा सकते हैं। और लेकिन हर हालत में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर, 5 साल के बाद ही इसका प्रीमेच्योर कैंसिलेशन होगा, 5 साल से पहले नहीं होगा। ये इसकी कंडीशंस है। फिर क्या ये अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है? यस, अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में, वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर बैंक एंड वाइस वर्सा, और वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस, ये भी हो सकता है। बट पर्सन टू अनदर पर्सन अकाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये इसकी ये 4-5 स्कीमें थी। देखने में ये ऐसा लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म सेविंग है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने इसमें लोन फैसिलिटी भी दी है, एक्सटेंशन फैसिलिटी भी है और प्रीमेच्योर कैंसिलेशन भी है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक इट इज ओके। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।